प्रश्न 15 जैव विविधता के तप्त स्थल क्या है? भारत के पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले मुख्य पादप एवं जंतुओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, जैव विविधता तप्त स्थल हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स 1988 द्वारा किया गया। परिभाषा: ऐसे जैव भौगोलिक क्षेत्र एवं प्राकृतिक स्थल जहाँ जैव विविधता के प्रचुरता के साथ साथ स्थानीय प्रजातियों को के भी प्रचुरता पाई जाती है, किंतु यह क्षेत्र किसी प्रकार के मानवीय क्रियाकलापों के कारण संकट में आ गया हो। जैव विविधता का तप्त स्थल हॉटस्पॉट क्षेत्र कहलाता है। इसके दो मापदंड है। पहला, इस क्षेत्र में 1500 से अधिक स्थानीय सामान्य पादपों की प्रजाति हो और दूसरा, इसके 70% से अधिक प्राथमिक वनस्पति नष्ट हो चुकी हो। भारत में 4 प्रमुख तप्त स्थल स्थित है, जिनमें पहला पूर्वी हिमालय, दूसरा पश्चिम घाट, तीसरा इंडो बर्मा क्षेत्र, चौथा सुडलैंड आते हैं। इसकी दो शर्तें हैं। पहला, 1500 प्रजाति स्थानीय होनी चाहिए। दूसरा, 70% प्रजाति समाप्त हो चुकी हो। पूर्वी हिमालय: इस क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी हिमालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल क्षेत्र आते हैं। लगभग 7,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हिमालय के जैव विविधता तप्त स्थल क्षेत्र में वनस्पतियों तथा जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, जो निम्न पादप प्रजातियों एवं ब्यूटोमेंसिया, स्टेकी, यूरेसिया आदि जंतु प्रजाति सुनहरा लंगूर, स्थेल बियर, गौर तथा हिम तेंदुआ आदि। या पूर्वी हिमालय क्षेत्र भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र, फिर इंडो बर्मा क्षेत्र, फिर पश्चिम घाट एवं श्रृंखला क्षेत्र, फिर सुडोलैंड, टिनकेट। जैव विविधता के तप्त स्थल हैं। तप्त स्थल ऐसे भौगोलिक क्षेत्र या प्राकृतिक स्थल को कहा जाता है जहां जैव विविधता की प्रचुरता के साथ साथ जीव जंतुओं और रासायनिक प्रजातियों की संख्या भी होती है, परंतु उन पर विनाश का संकट बना रहता है। जैव विविधता के तप्त स्थलों को पर्यावरण के आपातकालीन कमरे की संज्ञा दी जाती है। पूर्वी हिमालय क्षेत्र के पादप एवं तंतु जहाँ विभिन्न पादप तथा ब्यूटोमेसिया, स्टेकी, यूरेसिया आदि की प्रजातियां पाई जाती है। साथ ही सुनहरा लंगूर, इथोल बियर, गौर तथा हिम तेंदुआ आदि भी पाए जाते हैं। प्रश्न 16, मनुष्य के स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण का क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है? इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन, इंटेंशन नर्वसनेस, इंक्रीजेड स्लीप डिस्टेंस, इंक्रीड ब्लड प्रेशर। उत्तर, अवांछित ध्वनि जो मानव और जीव जंतुओं के स्वस्थ एवं प्रतिकूल प्रभाव डाले शोर कहलाते हैं। इस शोर को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। मानव स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को इस प्रकार से देखा जा सकता है। सुनने की क्षमता में कमी, 70 डेसिबल से कम आवाज़ स्तर मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं होता है, परंतु 85 डेसिबल से अधिक आवाज़ हो तो मानव श्रवण शक्ति में कमी आती है। यदि 8 घंटे तक 100 डेसिबल की आवाज़ सुना जाए तो मनुष्य में श्रवण संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। कार्य क्षमता में कमी, ध्वनि प्रदूषण के कारण मनुष्य में चिड़चिड़ापन एवं आक्रामकता के अतिरिक्त उच्च रक्तचाप, तनाव, नींद में गड़बड़ी जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है, जिससे कार्य क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
एकाग्रता में कमी तीव्र ध्वनि के कारण एकाग्रता में कमी आती है, मानव बुद्धि विचलन की ओर अग्रसित होता है। अन्य समस्या ध्वनि प्रदूषण से व्यक्ति पाचन एवं हृदय संबंधित रोग, मानसिक बीमारी, गर्भपात एवं असामान्य व्यवहार से ग्रसित हो जाता है। और मानव स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर अनेक नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। ऐसे दुविधाओं समस्याओं का समय समय पर उपचार किया जाना अत्यंत आवश्यक है। प्रमुख हानिकारक प्रभाव: पहला, उच्च रक्तचाप, दूसरा तनाव, तीसरा श्रवण शक्ति में ह्रास, चौथा नींद में गड़बड़ी, पांचवा गंभीर अवसाद की समस्या, छठवां निराशा की स्थिति, सातवां कर्णभेद स्मृति खोना, आठवां असमंजस पैदा हो जाना आदि।